हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कल ठाकुर जी को भोग लगाया था आलू की सब्ज़ी का, और आज मैं बनाने जा रही हूँ, अपने ठाकुर जी को भोग लगाने जा रही हूँ आलू, गाजर और मटर का। जो आप सबको पता ही है कि विंटर सीज़न में यही सबके घर बनता है, मतलब मोस्टली ज़्यादा तो ज़्यादा यही बनता है, यही सब्ज़ी बनती है सबके घर में। तो आज मैं इसी का भोग लगाऊंगी अपने ठाकुर जी को, बिना प्याज और लहसुन के। जो तड़का होता है वो तो सेम ही होता है, उसका प्रोसेस सेम है, कुछ अलग नहीं होता। हाँ, एक चीज़ होती है अलग, तब होती है जब हमने कुछ ग्रेवी वाली चीज़ बनानी होती है। उसमें क्या करते हो आप, उसमें काजू को ग्राइंड करते हैं। जब हम टमाटर की प्यूरी बनाते हैं तब उसके बाद जब प्यूरी बनाकर हम साइड में रख देते हैं, देन उसके बाद हम काजू को यूज़ करते हैं, काजू को ग्राइंड करते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं। तो वो पेस्ट ग्रेवी में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए हम काजू का यूज़ भी करते हैं। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब मैंने ग्रेवी वाली की सब्ज़ी बनानी हो, बट अभी तो मैं यही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसका जो तड़के का प्रोसेस है वो सेम ही रहता है, जैसे कि कल मेरी वीडियो में था वैसे ही आज भी सेम ही है तड़के का प्रोसेस। वैसे भी ठाकुर जी को जो भी प्यार से भोग लगाए वो सब खुद से स्वीकार करते हैं। एक बात का आप ध्यान रखना कि जब भी आप इसे बनाओगे खाना, अगर आप भोग नहीं भी लगाना तो इट्स ओके, बट आप जब भी खाना बनाओगे अपनी रसोई पर तो आप कभी भी स्लीपर्स का यूज़ मत करना, उसे अवॉइड करना, उसे उतार कर ही अपना खाना बनाना। और जो ठाकुर जी को डेली भोग लगाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने विदाउट स्लीपर्स ही खाना बनाना, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये एक बहुत रिस्पेक्ट वाली बात होती है कि हम अपने ठाकुर जी के लिए ऐसे कहते हैं कि जब हम मंदिर भी होते हैं तो ये तो बहुत कॉमन बात है कि हमने बिना स्लीपर्स के होना होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये जो मैं भोग सीरीज़ बना रही हूँ 20 डेज़ तक, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मुझे सब्ज़ी बनानी है, कुछ और मैं कुछ भी बना सकती हूँ। जैसे कुछ मीठे भी नहीं हम भोग लगा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे अब देखो विंटर सीज़न चल रहा है तो मीठे में यहाँ पर चलता है गाजर का हलवा, तो ये भी बना सकते हैं। अब जो मतलब की इच्छा हो, तो खाना तो हमने ही है ना बाद में, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले आप हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, वो प्रसाद का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो हम सभी फैमिली मेम्बर्स खाते हैं, तो खाने का स्वाद तो और अच्छा हो जाता है कि जब खाना जो है वो प्रसाद का रूप ले लेता है तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। अभी तक तो मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं आए हैं, बट कोई बात नहीं, वो जल्दी आएंगे, मुझे भरोसा है। मेरे घर पे विराजमान है मेरे श्यामा श्यामजू, ठीक है। तो वो मैंने पीछे भी आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, तो मेरे घर में वो ही विराजित है। पर मेरी भी बहुत इच्छा है कि मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल हो, तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, जल्दी आएंगे। मैं तो उनकी बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ। कई तो अपने आप से लड्डू गोपाल ले आते हैं, बट उनसे सेवा होती नहीं है कुछ समय के बाद, पर शौक शौक में ले आते हैं। तो ऐसे बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पसंद ऐसे। तो ये भगवान की सेवा नहीं करते हैं, उनका अपराध कर देते हैं। तो इसलिए आप जब लगे कि आप कैपेबल हो, और आपको क्या लगेगा यार, आपको कुछ नहीं लगेगा। पहली बात तो जब उनकी कृपा होगी हमारी शिव जी की, तो लड्डू गोपाल आप ही आ जाएंगे, वो आपसे ही सेवा लेंगे, उनकी इच्छा होगी तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल का वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाए मेरे पास। और इसके बाद मैंने सब्ज़ी अपनी रख दी थी, तो मैंने बना रही थी रोटियाँ। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग अपनी इच्छा से भोग लगाते, कई तो बहुत ज़्यादा भोग लगाते, कईयों के दिल में आता हम तो यार यही करते हैं। तो एक दिल छोटे करने वाली बात नहीं है, भगवान भाव देखते हैं, ठीक है। आपके भाव सच्चे हैं तो वो ज़रूर आपका भोजन पाएंगे। मैंने सब्ज़ी रख दी थी, रोटियां बना चुकी हूँ। अब बारी है, जब सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी हो जाएगी, मैं अपने ठाकुर जी को तुलसी पत्र साथ रख के भोग लगा दूंगी अपने ठाकुर जी को। तो इसी के साथ आज का भोग तो मैंने लगा दिया, तो देखते हैं कल क्या भोग लगाना है। इसके लिए हम क्यों सोचे, जो उन्होंने बनवाना होगा वो बनवा लेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब आप ठाकुर जी को भोग लगाओगे तो एक बार जगन्नाथ जी को भी याद ज़रूर करना। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइक इट। जय श्री राधे श्याम। हरि बोल।